कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ पिछले 7 दिनों के हमारे जो फैमिली के इम्पोर्टेंट सवाल रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर आज ही छोड़ दीजिए। अगले संडे या तो मंडे जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपकी भी बारी आ सकती है। सबसे पहला सवाल है शेखताज जी का कि राहुल गांधी अगर पीएम बनेंगे तो टैक्स में कमी और क्रिप्टो को इंक्रीज करेगा। वोट फॉर राहुल गांधी, एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए अब। तो शेख जी का ये कहना है कि अगर राहुल जी जो कांग्रेस के नेता है वो पीएम बनते हैं तो क्रिप्टो के टैक्स के अंदर कुछ कटौती देखने को मिल सकती है और क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देखने को मिल सकता है। अब मैं किसी की पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ और पॉजिटिव या नेगेटिव मैं पार्टी के लिए कहना नहीं चाहूँगा, बट यहाँ पर हाँ, राहुल गांधी अगर आते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि वो अभी तक आए नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब कोई क्रिप्टो में टैक्स नहीं था और क्रिप्टो के अंदर टैक्स जो लादा गया है वो गए साल के अंदर लादा गया है। और अगर यही सरकार रहती है तो आने वाले टाइम के अंदर भगवान ना करे ऐसा हो, जीएसटी भी लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। आप गेमिंग इंडस्ट्री को देख रहे हो, डिपॉजिट करने के ऊपर भी पैसा कट सकता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और पूरा पूरा गला घोटा जाएगा और फिर क्रिप्टो में कोई नहीं रहेगा। तो देखते, इसके लिए मैं कुछ और ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक राहुल गांधी के लिए हम वीडियो लाएंगे कि वो क्रिप्टो को कितना चाहते हैं, क्रिप्टो में हिस्ट्री क्या रहा है और कितनी पार्टी ऐसी है कि क्रिप्टो के बारे में कुछ पॉजिटिव बोले हैं, नेगेटिव बोले हैं, वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विक्रम कुमार जी का सवाल है कि मानकर चलो कोई कोइन हमने 20 रुपये में खरीदा और वो गिरकर 4 रुपये हो गया, फिर हम एवरेज करके 2 रुपीज़ आ जाते हैं, तो हम प्रॉफिट पे कैसे टैक्स दे सर, प्लीज़ बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। ज़्यादातर यही होता है कि बंदे ने 20 रुपये में कोई कोइन को खरीदा है और वो फिर गिर जाता है काफ़ी हद तक, 4 रुपये आ जाता है, फिर 4 रुपये से 3 रुपये और 2 रुपये पर खरीद के हम उसको एवरेज 2 रुपये पे लाते हैं। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप एवरेज कर रहे हो, अगर सभी के सभी जो एंट्री है आप होल्ड ही कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, ओनली एवरेज कर रहे हो, तब तक आपका टैक्स नहीं बनेगा। टैक्स तब बनेगा जब आप इसको बेचोगे। तो यहाँ पर आपका सीधा और सिंपल कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो जितना भी प्रॉफिट होगा, मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने 1000 रुपये लगाए, 1000 रुपये लगाए 20 रुपये के ऊपर, और फिर दूसरे 1000 रुपये आपने लगाए 2 रुपये के ऊपर, और मान के चलो कि आपका एवरेज 3 रुपये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 1000 रुपये और डाले और एवरेज आपने 3 रुपये कर दिया, कुछ 20 रुपये के ऊपर 1000 डाले और फिर 3 रुपये के ऊपर आपने 1000 डाल के आपको एवरेज ही 3 रुपये कर लिया, 2000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपने सेम कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसमें अगर प्रॉफिट होता है, आपके 2000 के 3000 बन जाते हैं। अब पैसे के सामने देखो, क्योंकि आपने सेम कोइन के अंदर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर आपको सेटअप मिलेगा। तो 2000 के 3000 बनते हैं तो आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स बनेगा। आप समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, आखिरी सवाल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे पिंटू सोनेकर जी का कहना है कि अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ तो प्राइस कहां तक डंप हो सकता है बिटकॉइन के अंदर। अगर ये जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ डाले हुए हैं, अप्लाई किए हुए, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो मनी मैनेजमेंट करती है, एसेट मैनेजमेंट करती है, वो सभी कंपनी ने ईटीएफ को फाइलिंग किया है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं होता है, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग तो होगा ही होगा। बट कितना होगा मैं बताता हूँ। तो ईटीएफ के न्यूज़ कब से आना स्टार्ट हुए पहले वो हम पता करते। तो जब बिटकॉइन का प्राइस $25,000 था, उससे पहले ईटीएफ का हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। तो $25,000 से ईटीएफ के न्यूज़ आना स्टार्ट हुए, वहाँ से मार्केट पंप हुआ, $31,000 तक मार्केट गया। अभी करंट टाइम के अंदर $29,400 के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है। तो गिर कितना सकता है? जहाँ से न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ वहाँ तक पॉसिबिलिटी है, जहाँ से न्यूज़ आना स्टार्ट आया वहाँ से पॉसिबिलिटी वहाँ तक गिरने की, मतलब कि $25,000 वापस मार्केट गिर सकती है। और अभी ऐसा हुआ तब की बात है, वरना आगे होलिंग वगैरह हो जाएगा, मार्केट पंप हो जाएगा तो फिर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो ऊपर के इम्पैक्ट है। बट अभी करंट टाइम में 29 चल रहा है और आज ही रिजेक्ट हो जाता है सभी के सभी ईटीएफ, तो $25,000 के आसपास हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। $3,000 से $4,000 का करेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल। आपका कोई सवाल है तो डाल देना, ऐसे हम आपका सोल्यूशन कर देते हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम है, सभी के सभी सोल्यूशन लाते हैं। और ये अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना।